हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुछ आपको पेमेंट के डिटेल्स के बारे में। और उसमें हम बात करेंगे कुछ कोर्स की आपको कितना कट ऑफ रैंक गया है, कितने कट ऑफ पे एडमिशन हुई है। आज नई अपडेट आई हुई है ऑफिशियल बीएचयू की तरफ से। और इसमें हम देखेंगे कि कब तक जो है कि आपको सेकंड लिस्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल्स को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले नंबर पर ही बात करेंगे कि आपका कब तक जो है कि एडमिशन चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर ले, फर्स्टली हम आपको पीजी की तरफ से चलते हैं। तो पीजी में आपको जो है कि एमए की सोशल वर्क के जो है कि आपको पेमेंट आ चुकी है। और पेमेंट फी की हम बात कर ले तो उसमें आपको 2257 रुपया आपको एमए सोशल वर्क की है। तो आप जो है कि पेमेंट आ चुका है, पेमेंट करा सकते हैं। तो दूसरी हम बात कर ले यहाँ की एमकॉम में जो है कि आपको कुछ सीट बची हुई है। तो कौन कॉलेज में बची हुई है, तो एमपीजी में अभी आपको जो कि सीट बाकी है। तो आपको जो है कि सेकंड पेमेंट लिस्ट देखने को मिल सकता है। और हम बात कर ले कि एफिलिएटेड का पेमेंट जो है कि जाना शुरू हो चुका है। एफिलिएटेड का भी पेड सीट भी चल रही है, लगभग लगभग पेड सीट अब मेन कैंपस के लिए खत्म होने वाला है। और जो है कि अभी एफिलिएटेड का भी जाना शुरू हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक अपना जो है कि पोर्टल नहीं चेक किया, एक बार आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए, क्योंकि 24 आवर्स ही पेमेंट के लिए आपको समय दिया जाता है, डेडलाइन दिया जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपको पीजी में। तो एमएस सोशियोलॉजी में आपको जो है कि कितना 11 नवंबर से आपको जो है कि फिर से पेमेंट देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि फर्स्ट पेमेंट खत्म हो चुका है, सेकंड पेमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, यार रहा आपको जो है कि पीजी की अपडेट। अभी तक इतना ही, 3 कोर्स का जो कि आज पीजी की अपडेट आई हुई थी। अब हम आ जाते हैं यूजी के लिए। तो यूजी में हम बात कर ले कि बीए सोशल साइंस का जो है कि आपको पेमेंट आना शुरू हो चुका है। बीए का पेमेंट शुरू हो चुका है। और हम बात कर ले बीए सोशल साइंस में बहुत सारे जो है कि स्टूडेंट्स का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि कितना रैंक तक जो है कि पेमेंट आया है, वेटिंग लिस्ट कितना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लें कि जिनका 550 प्लस रैंक है, जिनका 550 प्लस रैंक है, वो वाले का जो है कि आपको वेटिंग मिल रहा होगा, वेटिंग शो हो रहा होगा। अगर उसके नीचे 550 से नीचे आपका जो है कि रैंक इंडेक्स रैंक बना होगा, तो जो है कि आपका पेमेंट ऑप्शन आ चुका होगा। 550 50 के प्लस वाले को जो है कि अभी तक वेटिंग शो हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनको जो है कि डेडलाइन के बाद पेमेंट मिल सकता है देखने को, क्योंकि सीट जो है कि कुछ बच जाती है। ऑफ कोर्स बहुत सारे जो कि आपको कोर्सेज में सीट बच ही जा रही है, तो आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम आ जाते हैं एलएलबी में। एलएलबी में बहुत सारे जो है कि रेगुलर कमेंट्स था कि कितना आपको जो है कि रैंक है। तो हम बात कर ले यहाँ पे कि आपको जनरल के लिए 135 रैंक तक जो है कि आपको पेमेंट हो चुका है। और 772 इंडेक्स नंबर है। तो अब तो जो है कि आपको यहाँ तक पेमेंट जा रहा है, अभी तक पेमेंट हो चुका है। और 11 नवंबर को जो है कि पेमेंट नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि सेकंड लिस्ट के साथ में जो है कि आपको पेमेंट मिल सकता है। ओबीसी जनरल इसके हिसाब से आपको जो है कि मिल सकता है। अब आ जाती है मेन ऑप्शन, मेन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था बीकॉम के लिए। कल भी हमने बात की हुई थी कुछ जो है कि बीकॉम का मेन कैंपस का जो है कि आपको डिटेल्स। तो बीकॉम में मेन कैंपस की बात करें तो पीएच कैंडिडेट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है, यानी कि पीएच कैंडिडेट ओनली ओनली वन पीएच कैंडिडेट का भी पेमेंट आना शुरू हुआ है। बाकी आपको ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी सब का भी पेमेंट आना नहीं शुरू हुआ है। इसके पीछे की कारण रह चुकी है, क्योंकि आपको जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कि डॉक्यूमेंट सही से प्रॉपर वे में जो है कि नहीं आ पाया है। इस वजह से जो है कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट को ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ दोनों वालों को पेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जो है कि आपको डेडलाइन 11 नवंबर 12 नवंबर तक उनको मेल की गई है, जिनका जिनका डॉक्यूमेंट गलत है, जिनका डॉक्यूमेंट सही से प्रॉपर वे में नहीं आ पाया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, तो उनको ईमेल मिली है। उन ईमेल पे आपको जो है कि डॉक्यूमेंट को सेंड करना है। तो आप जाके अपना देख सकते हैं, करा सकते हैं। फिर से आपको जो है कि हम बात कर ले कि 15 तक बीकॉम को जनरल ओबीसी और जो है कि अदर एसटी एससी को पेमेंट देखने का ऑप्शन मिल सकता है। अब आ जाते हैं हम बीएससी एजी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी था बीएससी एजी के लिए। तो हम बात कर ले कि कितना रैंक तक उनका जो है कि एडमिशन हुआ था। बीएससी एजी में आपको 290 नंबर, जो 290 रैंक तक जो है कि आपको चला गया है फी पेमेंट का। और 203 नंबर तक लास्ट आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की गई है। तो 203 नंबर तक जो है कि आपको फी पेमेंट हो चुका है बीएससी एजी में। 200
इन नंबर। और रैंक की बात करें तो जनरल रैंक 290, जनरल रैंक 290। तो अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी ऑनर्स में आपको जो है कि पेमेंट जा चुका है, पेमेंट आ गया जियोग्राफी ऑनर्स वाले को लिए भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि अभी तक लॉगिन नहीं किए होंगे, तो लॉगिन करके पोर्टल एक बार चेक कर लें, उनको पेमेंट जा चुका होगा। अगर आप सही टाइम पे लॉगिन नहीं करते हैं तो पेमेंट के लिए डेडलाइंस आपको 24 आवर्स ही मिलता है। इसके लिए आपको जो है कि पेमेंट कैंसिल भी हो सकता है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लें अपना। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बीएससी एजी में। तो बीएससी एजी में ही 4 नवंबर को जो है कि पेमेंट आ चुका था। पहला पहला जो कि आपको पेमेंट के लिए लिस्ट 4 नवंबर को आई थी। फिर से सेकंड हम बात करें तो 8 नवंबर को आई थी, यानी कि कल जो है कि सेकंड लिस्ट आपको मिला था पेमेंट के लिए, सेकंड जो है कि आपको पेमेंट ऑप्शन मिला था। तो अभी हम बात कर ले कि नेक्स्ट आपका थर्ड भी आ सकता है बीएससी एजी के, ऐसा पॉसिबल है। बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल अपडेट हुई है, बात हुई है, क्योंकि सीट आपको भी बच गई है। अभी फिलहाल जो है कि सिर्फ मेन कैंपस का ही सीट चला हुआ है। अभी मेन कैंपस का बीएससी एजी में आपको पेमेंट देखने को मिला है। लेकिन अभी जो हम बात कर ले कि आपको एफिलेटेड और पेड सीट दोनों का भी पेमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप अभी कराएंगे। तो चलिए बीएससी एजी के लिए इतना ही। अभी हम आगे बात कर ले तो बीकॉम के लिए भी, तो आगे हम बात कर ले कि बीकॉम में मेन कैंपस के लिए आपको हम बात कर ले, बीकॉम में जनरल के लिए हम बात कर ले। कट ऑफ की भी हमने कल बात की थी, तो अभी मात्र जो है कि हमारे पास आज जनरल का ही कट ऑफ आया हुआ है। कट ऑफ की हम बात कर ले तो जनरल के लिए जो है कि 250 से लेके 260 रैंक के बीच में जिनका है उनका पेमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम 260 तक का जो है कि बीकॉम का आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है। तो कॉलेज की हम बात कर ले तो कॉलेज एफएम में आपको जो है कि कितना मिलेगा, तो 240 से 245 के बीच में है, तो आपको एफएम में जो है कि आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है। पेमेंट आपको इतने रैंक वाले को जा सकता है। और दूसरी हम बात कर ले आरजीएस में 185 से लेके 195, आरजीएस में जनरल रैंक 185 से 195 के कैंडिडेट को जो है कि आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपको जो है कि यूजी पीजी और दोनों का भी कुछ कुछ आया हुआ था। जैसे हम बात कर लें कि पीजी में एमए सोशल वर्क का, एमए एमकॉम का, आपको एमए हिंदी का में आया हुआ था डिटेल्स। और हम बात करें एमए सोशियोलॉजी का, आज जो है कि डिटेल्स आई हुई थी बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल, तो हमने उसमें बात की। और यूजी में हम बात करें तो यूजी में आपको बीए और जो है कि आपको एलएलबी, और हम बात कर ले बीएससी एजी का आया हुआ था, बीकॉम का आया हुआ था आज डिटेल्स। और हम बात कर ले बीएससी एजी बीकॉम का, तो इतना जो है कि आज आया हुआ था डिटेल्स बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल। तो चलिए जैसे ही और नोटिफिकेशन और डिटेल्स रैंक जैसे ही कट ऑफ हमारे पास आती है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।